व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज अरल सुबह हॉलीवुड और बॉलीवुड का मिला के जो ड्रामेटिक सीन हुआ, एक्शन और पॉलिटिकल ड्रामा, वो हमारी स्क्रीन पे चला और आप सुबह से शायद देख ही रहे होंगे, जिसके अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर साहब को एक एक्शन के जरिए जो है वो कमरे में से घसीट के बाहर निकाला गया, दरवाजा तोड़ के, जब वो कपड़े बदल रहे थे अपने पुलिस से जाने के लिए। पुलिस आई बादल नजर में, लोग कुछ भी कहते रहे, कोई और था, किसी और की एमा पे हुआ, लेकिन पुलिस थी वहां पे और ये सब कुछ वहां पे हुआ। तो सफदर साहब के हालात देख के 12 घंटे वो तहवील में उनकी जमानत हुई। सफदर साहब बेचारे पहले भी एक साल जेल भुगत के आए थे और भी जुर्मों की सजा जो शायद उन्होंने की या नहीं की उसमें भी वो भुगत रहे। उनको देख के कैप्टन सफदर को मुझे सिर्फ इकबाल का वो शेर याद आता है, अल्लामा इकबाल का, कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, यहां गिरती है कैप्टन सफदर पे। तो ये मामला आप जानते हैं, कायद आज़म का जो मज़ार है उसके ऊपर ये कहा गया कि तौहीन की, इन लोगों ने नारे लगाए वहां पे वोट को इज्जत दो, और मादरे मिल्लत जो है फातिमा जिन्ना साहिबा के हक में नारे लगे। इस वजह से जो है ये सारा मुकदमा कायम हुआ। इस मुकदमे की डिटेल्स आज मरीम नवाज साहिबा ने एक बहुत भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फजल रहमान साहब उनके साथ बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के काबरीन बैठे हुए थे। नोटवर्दी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं बैठे हुए थे। सिंध की हुकूमत के लिए आज बहुत से लोगों के नज़दीक बड़ी एम्बैरेसिंग बात थी जब वज़ीर सिंध ये ओपनली कहते फिर रहे हैं कि जो पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है कैप्टन सफदर की, अब वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इसका वज़ीर सिंध के ऊपर शदीद दबाव था, लेकिन ये उनके हुक्म से नहीं हुई, ये बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म से भी नहीं हुई, ये वज़ीर दाखिला के हुक्म से भी नहीं हुई सिंध के, ये पता नहीं किसके हुक्म से, ये मुअम्मा पता नहीं चल रहा। मरियम नवाज साहिबा ने आज बताया क्या जुल्म की दास्तान आज लिखी है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इल्जाम उन पर डाला गया है, हालांकि कार्रवाई जो थी सिंध की पुलिस ने की। सुनिए। कोई 6:15 के करीब टाइम था, हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर। 2 मिनट के बाद कोई दरवाजा पीटने की आवाज आई। उन्होंने जब दरवाजा खोला, उठकर बाहर पुलिस खड़ी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा, कपड़े तब्दील कर लूं, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाजा तोड़ने की आवाजें आई और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूं, मैं आपके साथ चलता हूं, आप अंदर मत आए। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में दरार आ जाएगी। आप तो बेवकूफ हो सकते हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं। अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है। इस नारे से उसको इतराज है जो वोट चोरी करके आए। ये जो नामालूम अफराद हैं, ये सबको मालूम है। खलाई मखलूक से अगर आप जमीनी मखलूक बन गए हैं तो क्या आप लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरूर चेहरा। और वेरी सीरियस नोट, मुल्क के हालात जो है बड़े कशीदगी की तरफ जा रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि ऑपोजिशन जो है इदारों पर भी इल्ज़ाम लगा रही है। ऑपोजिशन जो है इदारों के साथ जंग की हद तक जाने को भी तैयार बैठी हुई है और कसूर वो ये बता रही है कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट को जो है हर लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी गवर्नमेंट एक कठपुतली और करप्ट गवर्नमेंट है, इस लिहाज से कि ये धांधली के जरिए पावर में आई है। तो ये सिस्टम जो है ये बड़ा खतरनाक है। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि क्या मुल्क के मौजूदा हालात, इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें एपीडीएम का भी रोल है, हुकूमत का भी रोल होगा, उनके एक्शन रिएक्शन का, 1977 मार्शल लॉ वाले हालात की तरफ जा रहा है। तो सवाल का जवाब देखिए क्या दिया दोनों ने। आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा, ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। हालात होते हैं, जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस जमाने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसे गलती नहीं कर सकते। ऑपोजिशन के नजदीक है जो आज की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह इनको हरासा किया गया, मुबैना तौर पर कमरे का दरवाजा तोड़ के इनको बाहर निकाला गया, कैप्टन सफदर को दामाद जो नवाज शरीफ साहब के, ये इमरान खान साहब का वो इंप्लीमेंटेशन है जो कुछ दिन पहले टाइगर फोर्स खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अब ऑपोजिशन को नया इमरान खान फेस करना पड़ेगा। और वो भी सुनवा दे, वो नया इमरान खान जो है बड़े जोश जज्बे में वो आए थे, उन्होंने क्या क्या बताया। ये जो ऑपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा।
किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर 23 अरब रुपए की इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जब तक अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। एक नया इमरान खान बन गया कि कल किसकी तकरीर सुन के जो उसने जबान इस्तेमाल की है उस गीदड़ ने कि अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। सारी जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं, नैब हमारे आजाद है, अदालतें आजाद है, लेकिन मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। और व्यूअर्स इससे पहले कि मैं आपको अपने पैनल का तारुफ कराऊं, एक चीज और सुनते जाइए कि ये सारा जो गुस्सा है प्राइम मिनिस्टर का, जो उस दिन की स्पीच भी थी और बकौल ऑपोजिशन के आज कैप्टन सफदर में वो गुस्सा निकाला गया, वो नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर है जो गुजरावाला में उन्होंने की और उसका बड़ा भरपूर जवाब इमरान खान साहब ने दिया, जिसमें उन्होंने स्टार्ट यहां से लिया कि नवाज शरीफ एक गीदड़ है और एंड यहां पे किया कि इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। वो गीदड़ वाली स्पीच भी सुनवा दें जनाब। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DGISI के ऊपर, ये वो नवाज शरीफ है। ये जनरल जलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। जब 5 मेंबर बेंच अदलिया का पैनमा के केस में इसको सजा देता है तो क्यों निकाला करके दौरा करके अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। पैनामा का केस जनरल बाजवा ने किया था। ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है। ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, DGISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए। कोशिश कर रहा है कि बाहर जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं, कि जो इजराइल की और जो हिंदुस्तान की लॉबी अमेरिका में सबसे मजबूत है, उसको अपील कर रहा है। जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूं। बहुत बहुत वेलकम जी अली नवाज अवान साहब को, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब को, शमीला फारूकी साहबा को। मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोगों का विक्टिम होना आज के वाकये में एक अपनी जगह पे है। एक बात है कि कैप्टन सफदर को जैसा निकाला गया बाहर, जो कुछ भी किया गया, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की आप गुफ्तगू सुन लें तो उसमें आपका जुर्म तो बहुत बड़ा है कि आप जिस तरीके से फौज के अंदर डिवीजन्स पैदा कर रहे हैं, फौज में लोगों को लड़ा रहे हैं, जनरल बाजवा और DGISI के ऊपर जो है वो तनकीद करके आप अदलिया से लड़ा रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं जजेस का नाम लेके। यू हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, ज्यूइश और इंडियन लॉबी का हिस्सा बन गए नवाज शरीफ साहब। तो आपका जुर्म तो बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं हुआ कैप्टन सफदर के साथ जो आज हुआ है। देखिए, अभी आपने जो क्लिप चलाए हैं उसमें खान साहब ने कितने जर्नलों का नाम लिया है। उन्होंने ज़ियाउल हक साहब का नाम लिया है, उन्होंने जिलानी साहब का नाम लिया है, इससे पहले उन्होंने एक मरतबा जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया था और कंफर्म किया था लोगों को कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर से। एक प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात ऑन द रिकॉर्ड कहता है तो मुझे बताइए, क्या ये तमाम बातें वो कंफर्म नहीं कर रहे जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं? और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चलें, हम तो अपोजिशन हैं, हम कोई ऐसी बात करें तो समझ आती है, वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझ सकता। अभी भी आपने जो इक़्तिबास सुनाया है उसमें वो DGI का नाम ले रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम ले रहे हैं। वो तो नवाज शरीफ साहब को रेफर कर रहे हैं। याद होगा जो जी, मगर अभी अब मैंने आपको बताया कि उन्होंने पुराना एक आपके पास क्लिप होगा जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र किया और ये कहा कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा था क्योंकि उनकी करप्शन पकड़ी गई और मैं कभी इस्तीफ़ा ना देता। तो क्या वो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंफर्म कर रहे हैं कि जनरल ज़हीर जो हैं वो इंटरफेयर करते थे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़े मांगते थे? क्या वो ये कर रहे हैं? इसी तरह अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को देखो, इसने 8 बजे रात को टेलीफोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। तो वो क्या कंफर्म कर रहे थे, लोगों को ये बता रहे थे कि कोई ऐसी फोर्स है या कोई ऐसा शख्स है जो इलेक्शन में इंटरफेयर कर सकता है। तो मैं वो जो कहते हैं ना कि अक्लमंद बेवकूफ़ जो दोस्त होता है
वो अक्लमंद दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब जो हैं ये वो बेवकूफ़ दोस्त हैं जो इदारों को लाके रोज़ कटहरे में खड़ा करते हैं, रोज़ जिक्र करते हैं, 8-8 लेकिन जर्नलों का मुसद्दिक जिक्र साहब करते हैं। मैं आपसे एक और ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब ने जो कहना शुरू किया इससे पहले वो कहते नहीं थे कि सबको, तो नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल्स के नाम लिए हैं, सिटिंग जनरल्स को के ऊपर खुली तनकीद की है विदाउट एविडेंस, कोई रिगिंग का इल्जाम, पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाए गए हैं, तो वो तो इन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की फौज, जो हमारी भी फौज है आपकी भी फौज है, उसमें आए। और इससे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने कभी नाम नहीं लिया। ये जो आप ज़हीर इस्लाम साहब का नाम भी ले रहे हैं, ये इसलिए लिया गया कि 20 सितंबर की स्पीच में नवाज शरीफ साहब ने कहा ज़हीर इस्लाम ने मुझसे इस्तीफा मांगा। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कि जिस जगह पे पीडीएम जारी आप लेके जा रहे हैं इस पूरे अलायंस को, ये तो आप कह रहे हैं कि जी हम आप तो हमारा हदफ ही नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है या जो सियासी गवर्नमेंट है, आप तो इदारों से टक्कर लेने जा रहे हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर एक ही तो इदारा बचा है जो यूनाइटेड है, जिससे पाकिस्तानी कौम मोहब्बत भी करती है। तो इस जंग को तो आप नहीं जीत सकेंगे। ये जंग तो तबाही की तरफ जा रही है, कैओस की तरफ जा रही है। देखिए कामरान साहब, मैं आपके तकरीबन हर हफ्ते आपके प्रोग्राम में शिरकत करता हूं और कोई ना कोई बात आप ऐसी करते हैं कि फिर आपको मैं याद करवाता हूं कि इमरान खान साहब के वो पुराने क्लिप चलाएं जो उन्होंने किए हुए हैं, एक भारत की सरजमीन पे, एक अमेरिका में, कुछ सकूत ढाका से मुतल्लिक। तो फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा, अगर आप मुझे ये सवालात पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि अगर ऐसी बात है तो आप इमरान खान साहब के वो क्लिप चलाएं। और अभी भी इमरान खान साहब क्या नवाज शरीफ साहब का मुकदमा पेश कर रहे हैं? अगर नवाज शरीफ साहब एक बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो इदारों से टकराव की बात है, मगर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिटिंग एक्टिंग, नॉट एक्टिंग सिलेक्टेड, बट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड या सिलेक्टेड, अगर वो बात कंफर्म करते हैं ज़हीरुल इस्लाम साहब वाली, या वो कंफर्म करते हैं ये ख्वाजा आसिफ वाली बात टीवी के ऊपर आके, तो वो क्या करना चाह रहे हैं? चलें, ये आपका पॉइंट आ गया, नहीं रुकती। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप कहां बात रोकना चाह रहे हैं? और जी सवाल मेरा ये था जी, देखिए मैं ये समझता हूँ जी, मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने भी और दीगर तमाम हमारी पार्टी के रहनुमा जो भी हैं, उन्होंने कम से कम हर तकरीर के अंदर 6 से 7 मरतबा सल्यूट किया पाक फौज को। वो कौन सा मुल्क है जो बगैर इदारे के, बगैर अपनी फौज के चल सकता है? अगर हम भी इख्तदार में हों, सर आपका ये पॉइंट आ गया, की जरूरत है, हमें इंटेलिजेंस की जरूरत है। मगर एक सेकंड, नहीं पॉइंट मुकम्मल कर लेने जी, कर लें। तो वो सल्यूट करते हैं, लेकिन जब ये तारीखी पस मंजर वो आपके सामने रखते हैं तो वो बात ये करते हैं कि इदारे को सल्यूट है, लेकिन अगर कोई भी शख्स, चाहे वो एक इदारे का हो, किसी और इदारे का हो या सियासतदान ही हो, अगर वो मावराए आइन कोई चीज करता है तो हमें इंडिविजुअल को। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मुसद्दिक भाई बात ये है, मैं जातो अली नवाज ईमान साहब के पास रहा हूं, आपके इस पॉइंट में बहुत से लोगों के नजदीक कोई पॉइंट नहीं है। जनरल जियाउल हक या जनरल मुशर्रफ ये वो लोग थे जिन्होंने ओपनली मार्शल लगाया। जनरल बाजवा ने कोई मार्शल लगाया, नंबर 1। और नंबर 2, अभी कुछ महीने पहले आपके लिए जनरल बाजवा इतने अच्छे थे कि आपने एक्सटेंशन के अंदर खड़े होकर उनको वोट दिए। तो अगर वो इतने ही बुरे थे, ये जो जराइम आप उनके बता रहे हैं मुबैना तौर पे आर्मी चीफ के, ये तो उनके एक्सटेंशन के वाक़े से पहले के हैं। तो उस वक्त आपने नवाज शरीफ साहब से जब कहा और नवाज शरीफ साहब ने कहा जी खड़े होकर वोट देना है जनरल बाजवा को, उस वक्त क्या हुआ था आपको? उस वक्त जनरल बाजवा क्यों अच्छे थे आपके लिए? इसका मैं जवाब बाद में लूंगा आपसे। सर अब एक मिनट ठहर जाइए जरा, मैं अली नवाज ईमान साहब को चला दूं, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। आपकी सवाल है ये अली भाई। बात ये है कि ये सारी बातें इनकी अपनी तरफ, लेकिन आप लोगों ने जो आज मुजाहिरा किया है, ऑब्वियसली ये सिंध पुलिस के एमा पे तो हुआ नहीं, ना ये वज़ीर आला पंजाब के एमा, वज़ीर सिंध के एमा पे हुआ। यहाँ तक कहा गया कि वज़ीर आला सिंध और मौलाना फजल रहमान ये सब कह रहे हैं कि जी आईजी सिंध को किडनैप कर लिया गया। ये सब तो आपके एमा पे हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट के एमा पे हुआ है। तो क्या इंप्रेशन गया है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो ना औरत की तकद्दुस करती है, ना उसकी चादर चार दीवारी की तकद्दुस करती है। ऑपोजिशन की खातून है, अगर पॉलिटिशियन मरियम नवाज, वो खातून है, खातून की रिस्पेक्ट तो हम सभी करते हैं। आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया पुलिस को, इतना आपने ऑर्डर दे के भेजा हुआ था कि वो अंदर ही घुस गए उनके बेडरूम में। तो ये भी तो कोई शराफत नहीं है सर। कामरान भाई मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुझे ना वो सारा पस मंजर, इसमें कैप्टन सफदर निकाल दें और इसमें नवाज शरीफ डाल दें, और वो जब इनके टेस्ट आ रहे थे, प्लेटलेट्स डाउन हो गए नवाज शरीफ के, 20,000 से नीचे चले गए। ये देखो कितने बेरहम प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा। मैं जब उससे मिलने गई तो मेरे मियां नवाज शरीफ को अंजाइना का अटैक हो रहा था। जब मुझे नैब के ऑफिस लेके जाया गया, कौन सा जेल है, कोट लखपत, और मुझे लेके गया, नवाज शरीफ आधे मदहोश हो चुके थे। उसमें सिर्फ चेंज करना है आपने कामरान भाई, सिर्फ निकाल देना है कैप्टन सफदर का नाम और उसमें नवाज शरीफ का नाम डाल
डाल देना। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आप झूठ बोला उन्होंने आज मरीम नवाज ने? वो सुने तो सही कामरान भाई, सर आपसे पूछ लो भाईजान, कामरान भाई, ओ ये प्यादो ओ भाई खुदा वास्ते, बड़े लोग ना अपने साथ ऐसे कुछ लोग रखते हैं कुर्बानी के लिए। पहले वो जावेद हाशमी थे, फिर शहबाज शरीफ थे, अब ये कैप्टन सफदर है। वो मजून आदमी है, उसको तो अल्लाह के कसम वैसे पहले मेरे ख्याल पर्चे के बाद उसको वैसे छोड़ देना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में जमा करा देना चाहिए जहां से वो बिलोंग करता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले, जो बंदा कायदे आजम के मजार पे जाके फातिमा जिन्ना के नारे लगा रहा है और कह ये रहा है कि मुझे वोट को इज्जत दो। ओ भाई ये कायदे आजम का मजार है, फातिमा जिन्ना का मजार दूसरी तरफ है, उसी बिल्डिंग में दूसरी तरफ है। उसको इतना नहीं पता वो जो हरकतें करता है। तो फिर आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया? अगर वो मजनून आदमी है, पागल आदमी आपके नजदीक, उस बेचारे गिरफ्तार क्यों किया? यार सवाल तो करने देना भाईजान। आप ये समझ रहे हैं? अच्छा चले बोलें जी, तो मुझे हंसी आ रही है कामरान भाई, आप इनका तरीकाकार समझा करें, वारदात समझा करें। मुझे समझाए ना क्या आप कह रहे? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने क्योंकि पहले नवाज शरीफ साहब बीमारी पे इतना झूठ बोला तो आज ये सारा दरवाजा टूट रहा, बेडरूम में पुलिस का घुसना, ये सब झूठ है, आप ये कह रहे हैं? ये कामरान भाई आज भाई पहले इन्होंने ट्वीट की, आपने वो देखी होगी, क्या ट्वीट थी कि मेरा दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। फिर वो कहते हैं कि कैप्टन सफदर ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी, फिर कहा कि वो जब अंदर गए फिर दरवाजा। ओ ये झूठे लोग हैं, इनकी सियासत शुरू झूठ से होती है, खत्म झूठ पे होती है, शुरू मुनाफकत से होती है, खत्म मुनाफकत पे होती है। जिस जगह ये अभी आपने इनको पकड़ा है, जहीरुल इस्लाम के बारे में मुसद्दिक भाई क्या करें कि इमरान खान साहब ने ये कहा है। ओ भाई नवाज शरीफ ने क्या कहा कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया है, और इंटरव्यू शायद भाई आपको ये कामरान खान को दे रहे थे तो उन्होंने क्या बात की? उन्होंने क्या बात की कि मुझसे मांगा जाता तो मुझसे रिजाइन मांग लेता। उन्होंने कहा ये बुज़दिल आदमी है, गीदड़, बाहर जाके गीदड़ भपकियां कर रहे हो, पाकिस्तान हो, हम देखते हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है? खान कमजोर तो ये जो भी मैंने आपको क्लिप सुनवाए इमरान साहब के, इमरान साहब इस लेवल पे नहीं खेलता। अच्छा अली भाई इधर खड़े हो जाए, आप लोगों को पता 22 तो आपने नवाज शरीफ साहब के दामाद को गिरफ्तार कराया। एक भाई कामरान भाई माजून आदमी है, और बेचारे को जंगलों में होना चाहिए। कोई आजकल तो उनके लिए हमने अलाउ भी कर दिया है, वो वीट क्या कहते हैं, वो एक बूटी भी हमने अलाउ कर दी है, वो बीमारी का इलाज करती है ऐसे शख्स के लिए। यार ये वैसे जी मुसद्दिक साहब कुछ आपने कहना है, मैंने शमीला साहबा के पास जाना है, फिर मैं क्या इस पे you have a right to respond if you want to say something। जी देखें नहीं क्या कामरान भाई क्या यू फील नहीं वो इतना बड़ा आदमी बड़ी दफा यार मेरे बिना डाले उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे में, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछ रहे थे मुझे जी। तो मैं झूठ कामरान भाई झूठ बोलते रहे तो हम सुनते रहे। आपने 15 मिनट दिए मुसद्दिक भाई को और आपने मुझे 3 मिनट में दोबारा आपकी बात खत्म हो गई ना, अब आप इस तरह तो ना करें ना। अच्छा अब आप बताएं एक मिनट, मुझे अभी बात पूरी नहीं हुई, आप खामोश हो गए तो मैंने कहा बात खत्म, तो पकड़ लेने देना। अच्छा चले बोले जी बोले। नहीं बात खत्म नहीं हुई भाई, मैं तो मुनाफकत दे रहा हूँ। अच्छा अब ये है कि अयूब खान जिस जगह बैठे हैं, जिस गवर्नमेंट के बुलाने पे गए हुए हैं, मुझे बताएं कि अयूब खान और भुट्टो का क्या रोल था। आगे चलते हैं जनरल जिलानी का क्या रोल था, आगे चलते हैं। अच्छा देखिए अब सवाल पे आता हूं, मैं सवाल पे आता हूं भाईजान, सबको बताइए। कामरान भाई आखिरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी जबरदस्त बात की कामरान भाई कि ये दारों से खेलते हैं और ये पहली दफा नहीं हुआ। जनरल जियाउद्दीन भट्ट, आप फौज है, फौज आपको पता है एक वाहिद इदारा है जो आपका उनका एक सिस्टम है, सही है, ये बात सही है, फौज वाली बात सही है, हिरार्की का सिस्टम है बिल्कुल। और क्यों आप उसके हेड को आप लता पॉइंट आ गया जी आपका। अब मुझे शमीला साहबा के पास जाना है, बहुत देर हो गई है। दूसरा आप दोनों 6 मिनट ले लिए। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, यार सबको पता है भाईजान, सबको पता है पुरानी बातें लगा, नई बात सुनने के लिए बैठी हुई पब्लिक यहाँ पे। अली भाई आप वो पुरानी बातें लेके बैठ गए सारी, मैं दोबारा मेरे ख्याल में आपको कुछ तो मुझे इसका जवाब चले। शमीला साहबा 1 मिनट दे रहा हूँ मुसद्दिक साहब को, ये बात नहीं है, बात देनी पड़ेगी। अली भाई आप 6.5 मिनट बोलनी है, वो 5.5 मिनट बोल रहे हैं यार। अब आप गलती कर रहे हैं, 15 मिनट से 6.5 मिनट पे आ गए आप। नहीं वो तो मैं बोल रहा था पहले 10 मिनट यार, और वो भी पता नहीं किसके हक में बोल रहा था। बहरहाल आपकी बात सुनकर पता चला कि इनके खिलाफ बोल रहा था, मुझे होश आया अभी। जी मुसद्दिक भाई बताएं। जी मुसद्दिक भाई बोले। देखिए पहली बात तो ये है कि आप ज़रा मेरे भाई की ज़बान देख लीजिए। मैंने भी यहाँ पे गुफ्तगू की है, मैंने कोई हर्जा सराई नहीं की, मैंने किसी नशे की बात नहीं की, किसी दवा की बात नहीं की, मैंने बड़े आराम से बैठ के बात की है अपने भाई से। मगर आप ज़रा उनकी ज़बान सुने, जिस तरह की उनकी ज़बान वज़ीर आज़म बोलते हैं, किसी को गीदड़, किसी को गद्दार, किसी को बेगैरत, उसी तरह की ज़बान अली भाई बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं मैं समझने से कासिर हूँ।
बड़े आराम से बात कर सकते हैं, मगर उनकी मर्जी है, उनकी खुशी है, वो जो भी जुबान बोलते हैं, उनके भी बच्चे देख रहे हैं, मेरे भी बच्चे देख रहे हैं, तो हर एक अपनी ज़बान जो है वो अपने बच्चों के लिए बोलता है। देखिए बात यह है कि जहाँ तक कायद-ए-आज़म के मज़ार का सवाल है, कायद-ए-आज़म के मज़ार का एक क्लिप तो आज दुनिया टीवी ने सुबह चलाया है PTI का, वो भी ज़रा दिखा दीजिए अली नवाज अवान साहब। दिखाया था मैं, भी आप देख लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या। जी मैं दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि रोज़ा रसूल के अंदर नारे मारे थे डार साहब, हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब के अपोनेंट हैं, उस्मान डार साहब हमारे अगरचे दोस्त हैं, उन्होंने खाना खुदा के अंदर भी नारे लगवाए थे और रोज़ा रसूल के अंदर भी नारे लगवाए थे। आपको रोज़ा रसूल की हुर्मत का ख्याल नहीं रहा, जहाँ पे बाकायदा ये कहा गया है कि अगर आप ऊंची ज़बान के अंदर या तल्ख कलामी कुछ सर, ये आपका पॉइंट आ गया, तो आप बिल्कुल ठीक है, उनके तकद्दुस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे दिलों में भी हमें पता है, बिल्कुल ठीक है। कि आप मुझे ये बताइए जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कायद-ए-आज़म के मज़ार पे खड़े होके फातिमा जिन्ना के हक में कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो मुकदमा क्यों बन रहा है उन पे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे शमीला साहब के पास जाना, देखिए ये ज्यादती हो रही है, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट गेस्ट है वो भी। शमीला साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लेट आपके पास आया। थोड़ा ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है, जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर सिंध कह रहे हैं मुझ पर दबाव भी था, मुझे पता भी नहीं चला, IG सिंध को जो है गिरफ्तार भी कर, किडनैप भी कर लिया गया। तो ये तो आपके पास गवर्नमेंट नहीं है सिंध में, आपका कंट्रोल ही कोई नहीं है सिंध में, क्या हुआ ये आज? जी शुक्रिया कामरान साहब, सॉरी तो मैं ये जी कोई मसला नहीं है। एक तो मैं देख रही थी कि मर्द हजरात को बातें करने का बहुत शौक है हम तो खवातीन खामखा बदनाम है। सही है। अच्छा, लेकिन देखिए हाँ, ये दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और हमने ऑलरेडी माजरत की है क्योंकि हम मेज़बान थे और हमारे ये मेहमान हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन हुकूमत सिंध का इस तमाम कार्रवाई में, गिरफ्तारी में या उसके अहकाम जारी करने में, FIR लॉन्च करने में कोई अमल दखल नहीं। किसने हुक्म दिया? ये हमारे लिए भी देखिए, ये हमारे लिए भी एक बड़ी केम एज अ शॉक टू ऑल ऑफ अस, और हमें भी शुरू में नहीं समझ आई कि किस तरीके से वो क्या हुआ। और फिर देखे ना, एक तो होता है ना कि गिरफ्तारी करना, फिर जिस तरीके से हुआ कि आप सुबह के अर्ली आवर्स के अंदर जाके, एक मियाँ बीवी हैं, जाहिर बात है मरियम भी कमरे के अंदर हैं, और जिस तरीके से कमरे में घुस के उनकी गिरफ्तारी की, एक तो महज़ब तरीका भी होता है ना, अगर आपने कोई कानून की अमल दरामद करनी है तो वो नहीं हुआ, तो जाहिर बात है ये बाकायदा ये कोशिश की नहीं। तो आप IG सिंध को या तो ट्रांसफर कर दें या सैक कर दें, ये तो IG सिंध ने किया है जो कुछ किया है। अगर आपके इमा में भी नहीं हुआ तो फिर तो पुलिस ने किया है ये। देखिए, इस पे तो डेफिनेटली कार्रवाई हो, कोई ना कोई एक्शन तो बिल्कुल होगा इसके ऊपर, लेकिन उस वक्त होगा जब इसके तमाम महरक़ात देखे जाएंगे। ये इंक्वायरी इस वक्त हो रही है कि ये कहाँ से अहकाम आए, किस तरीके से। मरीम साहिबा ने अपनी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा आपसे एक सवाल है, नाम लिए हैं, मेरा आपसे एक सवाल है जी, उन्होंने नाम लिए, लेकिन ऑब्वियसली वो तो उनको तो वही नाम पता चले जो आप लोगों की गवर्नमेंट ने बताए होंगे। उन्होंने जिसका भी नाम लिया है, असल तो कार्रवाई आपने करनी है, गवर्नमेंट आपकी लेट डाउन हुई है, एक्शन बकौल आपको बताए बगैर हुआ है। IG सिंध बकौल आपके IG सिंध आपके सूबे, आपके शहर के अंदर अगवा हो गए, आप लोगों को पता ही नहीं चला और आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या करेंगे इसका? इसमें मजीद आपको देखिए एक्शन तो होगा, क्योंकि अगर रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया है कहीं और से, तो इस तरीके से तो फिर ना हुकूमतें चलती हैं, ना फंक्शनल। क्या करेंगे आप क्या कर देंगे? इस्तीफा आप दे नहीं सकते। मैं तो आपको इस वक्त आप क्या कर लेंगे कब्र इस वक्त नहीं बता सकती कि क्या होगा, लेकिन जाहिर बात है, देखे ना, अगर IG सिंध भी तो एक आदमी है ना, वो कोई फरिश्ता तो नहीं है, या कोई ही इज नॉट एन हरक्यूलिन। अगर जिस तरीके लेकिन शमीला साहिबा, अभी तक की डेट तक तो वज़ीर सिंध ने इतने बड़े वाक़े में, जिसमें बिलावल भुट्टो भी शर्मिंदा हो गया, आपकी सिंध गवर्नमेंट भी शर्मिंदा हो गई, आप भी शर्मिंदा हुई हुई हैं, वज़ीर IG सिंध के ऊपर कोई इंदिया तक नहीं दिया किसी इंक्वायरी का। इसका मतलब ये है कि या तो आपका बस नहीं चलता या आपकी गवर्नमेंट ही नहीं है वहाँ पे। मैं अपनी बात कह लूँ, जी प्लीज, मैं बात करना चाह रही हूँ जी, प्लीज। बात ये है कि देखिए, IG सिंध भी तो एक शख्स है ना। पहली बात तो ये है कि वो वफाक उसे लगाती है, चीफ सेक्रेटरी को भी वफाक लगाती है, लेकिन किस तरीके से क्या हुआ, देखे ना, ये बातें तो सामने कुछ आई है, लेकिन जब तक इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी नहीं होगी, हम एक प्रॉपर एक्शन लेने की। बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्रॉपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एक्शन ही का इंतजार करेंगे। अच्छा, मेरा अपना तजिया ये, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग,
कि एक्शन आप इस पे ले नहीं सकेंगे, ये मामला आपसे बहुत बड़ा मामला है। ये मुसद्दिक साहब ने कहा था एक्शन अगर नहीं, चले मैं भी इधर हूँ आप भी इधर हैं, आप उस बेचारे आईजी को फारिग भी कर दें तो क्या होगा? हुकूमत की कोई रिट नहीं रहेगी ना। हाँ, वो आपकी रिट फिलहाल नहीं है। चले बहरहाल चले, अभी 4:18 तक जो सिंध पुलिस का ट्वीट है वो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है पूरा, और वो ये कि द अरेस्ट ऑफ कैप्टन सफदर, retired Safdar, was done according to law and the investigation will be impartial, due process shall be followed, all respect, etc. So दिखाएं जी, डिलीट भी हो गया नहीं दोबारा आ गया, फिर 4:18 पे दोबारा आ गया, फिर डिलीट हुआ, फिर दोबारा आ गया। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं आपको कामरान साहब मुझे जी आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि मज़ार कायद के अंदर जो नारेबाजी हुई वो गैर मुनासिब थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस जगह की एक सैंक्टिटी है, वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। जो FIR लॉन्च हुई है, जाहिर बात है वो जो मज़ार ऑर्डिनेंस है उसके तहत हुई, लेकिन उसके अंदर जो बाकी इल्जामात लगाए हुए कत्ल इक़दाम वगैरह ठीक है वो गलत है। मैं तो कहता हूँ ये गिरफ्तारी जब आपसे अब हो गई और सिंध के CM कह रहे हैं मेरे पे दबाव था और वो दबाव के आगे बिछ गए, तो फिर सिंध के गवर्नमेंट कहाँ पे और CM कहाँ पे? लेकिन बात ही नहीं करने दे। अच्छा जी बताएं, जवाब ही नहीं दे, जवाब ही नहीं दे जी, सॉरी बताएं। अब 3 मर्द जो है इकट्ठा हो गए, पहले नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप बताएं। नहीं तो आप मुझे बात तो करने दें, मैं जवाब भी तो आपको देना चाह रही हूँ। देखिए बात ये है कि कार्रवाई तो होनी है, लेकिन एक डिटेल इंक्वायरी के बाद होगी, और ये इंक्वायरी ऐसे नहीं है कि जी 1 हफ्ता चलेगी, ये 10 दिन 2 हफ्ते चलेगी। अच्छा जी, वैसे तो मैं आप अच्छा शर्मिला, मैं आपकी वैसे तमाम चीजें आपके सामने अवाम के सामने रखी जाएंगी, ठीक है, लेकिन वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपके इस ओपिनियन की से एग्री नहीं करता। जब वज़ीर सिंध ये कह रहे हैं कि मेरे पे दबाव था गिरफ्तारी के लिए कैप्टन सफदर की, तो उनको तो पता है दबाव कहां से था। कोई बात नहीं, अच्छा चले, उन्होंने ये बात नहीं की, फिर जुबैर साहब गलत कह रहे होंगे। चले जी दिखा दें जरा ब्रेक पे जाते हुए, ठीक है, कि इमरान खान ये मामला जो है ये मज़ार कायद की बेहरमती से भड़के है, ये जो जिस डगर में ऑपोजिशन निकली हुई है ये बड़ी खतरनाक डगर है, ये कैओस पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मज़ार कायद वाला मामला है हमारे दिल में सैंक्टिटी, लेकिन ये सैंक्टिटी तो इमरान खान साहब ने भी लास्ट टाइम वायलेट की। दिखाएं जी जरा क्या किया था उन्होंने जब वो गए थे। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो तहरीक इंसाफ के सरबराह है इमरान खान वो यहाँ पहुंचे जरूर थे, लेकिन तकरीबन जो मज़ार कायद का जो आता है जो मेन गेट है उसके बाद भी वो आधे घंटे तक खड़े रहे, क्योंकि उनकी जानिब से बहुत ज्यादा बदनज़मी थी। कारकुनान जो है उनकी गाड़ी के ऊपर जो है तरीके से लटक गए, बहुत एक कह सकते हैं कि तो अगर मुकदमा बनना होता तो इस बदनज़मी बन जाता, मामला जो है भड़के ऐसे। जरा एक ब्रेक लूंगा जी। लोग कोई जलसे में नंबर कितने आए उसकी बात कर रहा है, कोई आज के इस वाक़े की बात कर रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक मसला एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में इस तरह की चेंजेस आने की जब अटेम्प्ट भी होती हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया जाए, तो ये इसके बाकायदा कहीं और से सपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है। ये तारुल कादरी का पहला धरना था, फिर तारुल कादरी साहब प्लस इमरान खान साहब प्लस धरने थे, उनमें इंडिकेशन थी, कभी अंपायर आ गया। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उस इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को जनरल बाजवा साहब को मिन हैसुल कौम नून लीग ने सपोर्ट किया और उनकी एक्सटेंशन को उन्होंने सैंक्शन किया थ्रू अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस। आज उन पर इतनी बात क्यों की जा रही है? तो ये तो फिर आप इदारों में डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं। मुसद्दिक साहब इसका जवाब दे दीजिए जरा, और किस तरफ लेके जा रहे हैं आप इस अलायंस को? यार जी देखें कामरान शाहिद साहब, आपके सामने मैं 2-3 नुकात पहले पेश करना चाहूँगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी और मामला सिंध हुकूमत की पहुँच से ऊपर है। आपने ये अंदिया दिया या इशारतन कहा कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई या पता नहीं क्या हो गया। चले मान लेते हैं आपकी बात घड़ी भर को, अगर सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी और मामला उनकी ताकत से ऊपर है, तो उनकी ताकत से ऊपर कौन है? यही तो वो सवाल है जो सिंध हुकूमत भी उठा रही है और जो हम भी उठा रहे हैं और आपने भी अपने प्रोग्राम में भी उठाया। तो ये बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए कि आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो सिंध हुकूमत से ऊपर है। और आप भी ये बार बार कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, और हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाए अफराद पे, नवाज शरीफ साहब ने किसी इदारे पे इल्ज़ाम नहीं लगाए। मैंने आपको बताया उन्होंने 8 मरतबा सलूट किया हर तकरीर में, तमाम शोहदा को, तमाम हमारे जो सिपाही हैं जो हिफाजत करते हैं, जो सुरंगों में 18-18 घंटे बैठते हैं,
तो आप मुझे ये बताइए कि चलें, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान साहब ने क्या किया? वज़ीर आज़म के तौर पे जो इस वक्त अपॉइंटेड वहाँ पे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने हर इल्ज़ाम की तायीद की। क्यों की तायीद उन्होंने क्यों कंफर्म किया ये कि जनाब कोई दरखास्त की गई थी? साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अपना एक सवाल अगर मैंने आपसे इसी पॉइंट पे पूछे, अगर आप मैं इसी पॉइंट पे, ये जो सिंध गवर्नमेंट वाला सवाल है, इनका जवाब सिंध गवर्नमेंट देगी, मैं क्यों दूं? वो तो ये देंगे, मुझे ये मैंने इसलिए कहा है, अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये तो मैंने तो जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आप कहिए। सर, मैं आप सवाल ही पूछना चाह रहा हूं कि आप इतने आराम से कह देते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ अफराद पे बात की है, इसका फौज के इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। सर, ये तो ना कहें कम से कम। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पाकिस्तान आर्मी स्टैंड्स यूनिफॉर्म बिहाइंड द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ को आप किस तरह माइनस कर सकते हैं बीच में से यार? और उन पे हमला करने का मतलब फौज पे हमला करना है? मतलब ये तो आप कहें कि हमने हमला किया है बस, ठीक है, तो उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मैं तो ये सवाल कर रहा हूं आपसे। आप ये तो लगे कुछ अफराद, आप तो ऐसे कह रहे थे कोई जापान या स्विट्जरलैंड या कोई नैरोबी में लोग बैठे हुए जिनके मतलब बात कर दी नवाज शरीफ साहब ने। सर, ये तो ना कहें, ये तो ऐसा तो ना कहें जी। देखिए, पहली बात जी कामरान साहब, नहीं, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, हालांकि आपका मेरा इख्तलाफ कम होता है, लेकिन मैं ऐसा ही कह रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे से पूछा कि नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, और जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि कोई शख्स आइन से मावरा नहीं है। अगर कोई शख्स कोई ऐसी चीज़ करता है जो आइन के में नहीं आती या आइन में जो कयूद हैं उनके बाहर है, तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, लेकिन आपने उन्हीं शख्सियात को वोट दिया, उसका जवाब नहीं दिया। अली नवाज अवान साहब, सर टाइम बड़ा कम है, दोबारा आऊंगा आपके पास, 1 मिनट दे दें भाई, ज्यादती हो जाएगी बाकी लोगों के साथ फिर। अली नवाज अवान साहब, आप क्या करना चाहते हैं? ऑपोजिशन के साथ क्या करना चाहते हैं? अब बात आप इनसे करना नहीं चाहते, इंगेज आप इनको नहीं करना चाहते, ये कल धरने के लिए चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? कामरान भाई जी, और ये भी पूछ लीजिए, अगर ये भी पूछ लीजिए मेरे भाई से, मेरे दोस्त हैं अली अवान, उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए कि अगर टीवी ने अली अवान, 1 मिनट यार, मेरे पुराने आप दोस्त हैं, 1 सेकंड दीजिएगा। देखें, अगर ये बात आपने कह दी कि सिंध हुकूमत कह रही है कि उन्होंने ये नहीं किया, तो फिर अली भाई मुझे ये बताएं कि फिर ये किसने किया आज? चलें जी, अली अवान साहब, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है काफी देर से जी। मैं ये बताता हूँ, ठीक है मुसद्दिक भाई, मैं बताता हूँ, आप मेरी सुन लीजिएगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं सुन लीजिएगा मेरी बात। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मेरे आपके जिस तरह की आपने जबान इस्तेमाल की, मेरे बच्चे देखते होंगे और मैंने जवाब दे देना अपने बच्चों को। बिल्कुल ठीक बात की मुसद्दिक भाई। मैं अपने बच्चे जब देख रहे होते हैं और हमारे 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर जो रहे हुए हैं, जो इनमें से इस वक्त भागे हुए हैं, और वो मेरी फौज जिसको बॉर्डर पे जो मुहाफिज है हमारी, उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं। मेरी अदलिया जिससे मैं इंसाफ लेता हूं, जिससे मैं अपने फैसले कराता हूं, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं, उस इदारों के अंदर इंतशार फैला रहे होते हैं। मैं अपनी जनरेशन को क्या जवाब दूंगा? मैं इसलिए चुप हूं, मैं इसलिए इनके आगे नहीं बोलता कि पीछे जाके छुप जाते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। मैं वो ख्वाजा आसिफ की जबान उनको सुनाना नहीं चाहता जो स्टेज पे खड़े होकर कहता है। मैं तलाल चौधरी वाली हरकतें नहीं करना चाहता, ना उनको बताना चाहता हूं। मैं राना सनाउल्लाह वाली बातें नहीं करना चाहता। मैं नवाज शरीफ ने जो बात की मैं वो नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं दिखाना चाहता उन्हें कि मैं खुद पत्थर लेके जाऊं और एक स्टेट इंस्टीट्यूशन पे पत्थर मारूं और मैं कहूं ये देखें मुझ पे पत्थर मारे जा रहे हैं। मैं बाकी नहीं दिखा, मैं अपने बच्चों को अपना सही रास्ता, सही सिमत दिखाना चाहता हूं। दूसरी तरफ आ जाते हैं बात, सर आपने देखे ये कर क्या रहे हैं शायद कामरान भाई, आप ये देखें नवाजते कैसे हैं ये लोगों को। मुझे ये बात बताएं, ये जो रफीक तारड़ साहब सदर बने थे, कौन सी इनकी पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियां थी उस वक्त जो इनको सदर बना दिया? मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं हाल के ऊपर, आप माजी में चले जाते हैं अली भाई। मुझे एक सवाल था मेरा, हटाने के लिए देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी हर बात की, हमारी अदलिया में इंतशार फैलाने के लिए। सर आप थोड़ा सा तो प्रोग्राम का डेकोरम देख लें, जो होस्ट आपको सवाल करे उस तरफ तो आ जाए यार। डालना है उसने। और एक बात, अब मेरे सवाल पे तो आ जाए यार। जुमला तो बोले, चले बोल लें जुमला, बोल लें। मैं आ रहा हूं ना, एक जुमला ऐड करने दे मुझे। मुसद्दिक भाई की सही बात उस वक्त समझ नहीं आई थी। हर मुसलमान का दिली ख्वाहिश होती है वो हज करे, और उस दिली ख्वाहिश के अंदर उसका ये दिली जो उसके रुकन उसे पूरे करने होते हैं। उस रुकन में से ये है कि उसने शैतान को बुरा भला भी कहना, उसने पत्थर भी मारने। मुझे नहीं पता मुसद्दिक भाई किसकी बात कर, पर ये तो हर हज में जो भी मुसलमान जाता है। अच्छा भाई, बात आ गया पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपकी ख्वाहिश
नहीं आप रहने आप अपना टाइम वेस्ट करें दोबारा। तो ठहर जाए यार, ठहर जाए, बड़े तेज हैं आप भाई, अपनी बात सारी कर दी आपने। नहीं यार ठहर जाए। अब मैं आपको पता है आप जैसे कोई हजारों स्टूडेंट भुगता चुका हूं मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी बात आपने कभी टाइम सारा ले लिया और मेरे सवाल का जवाब भी आप कह रहे हैं। मैं आपके सवाल पे आता हूं। ठहर जाए भाईजान, ठहर। प्रोफेसर साहब मैं तो हमेशा अपना प्रोफेसर मानता हूं सर। हाँ जी शमीला साहिबा एक मिनट अपना ठहर जाए, मैं किसी और। शमीला साहिबा आप लोग खड़े हुए नवाज शरीफ साहब के गुजरावाला की स्पीच पे कि नहीं खड़े हुए, क्योंकि बिलावल भी आज उसमें नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपने खिताब की दावत भी नहीं दी नवाज शरीफ साहब को कराची में। सिर्फ यस और नो में बता दीजिए, फिर अगला सवाल पूछूंगा। नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े में, नो में जवाब नहीं होता ना। अच्छा चले जी, पूरे जलसे की तकरीर कर दी अली साहब ने, और मतलब मैं यस और नो में जवाब दूं। अच्छा, यस और नो में ये सवालात के जवाबात नहीं होते ना। देखिए पहली बात तो ये है कि मियां साहब ने तकरीर करनी थी या नहीं करनी थी, उनका खुद का फैसला था। हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, वो करना चाहते 100 बिस्मिल्लाह। उनकी बजाय मरियम साहिबा ने की, बहुत अच्छी बात है। वो नहीं करती, उनके वालिद साहब करते, ये उनकी मर्जी, ये उनका फैसला था। दूसरी चीज ये है कि जहां तक आपने बात की कि गुजरांवाला के जलसे के, देखें मैं एक बात आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी एक चीज के ऊपर आज से नहीं, शुरू दिन से उनका एक ही मौकफ है, तमाम इदारों के इख्तियारात जिम्मेदारियां आइन के अंदर दर्ज हैं। शमीला साहिबा मुझे ब्रेक लेना कहा जा रहा है, हाथ जोड़ के माफी। अली नवाज अवान साहब जो है ना, ये सारे फसाद की जड़ है, उन्होंने अपना टाइम भी ले लिया और दूसरों का टाइम भी ले लिया। एक ब्रेक लूंगा जी। मेरे बड़े अहम सवालों के जवाब दोनों पॉलिटिशियन मर्द हजरात ने नहीं दिए। कोई बात नहीं, ये मामला कैबिनेट सदर साहब की गिरफ्तारी और जलसों में अटेंडेंस ज्यादा का है, ये मामला कयास की तरफ है और पाकिस्तान जो है वो सही सीमत पे रहे। लेकिन ये मामला किसी को समझ नहीं आ रहा, इसको समझाना किस तरह, क्योंकि ना गवर्नमेंट इनके साथ बात करने को तैयार है और ये तो खैर इनसे बात करने को तैयार है ही नहीं। अपोजिशन जो है खतरनाक हालात है जी। मुझे दीजिए कल तक की इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.